हम मौजूद हैं, वही आपके जाने पहचाने विश्व प्रसिद्ध आचार्य शिव प्रकाश जी के पास। इन्होंने एक संकल्प लिया था, एक सपना सजोया था कि हर घर तक हम आयुर्वेद, प्योर ऑर्गेनिक आयुर्वेद दवाई हर घर तक पहुंचाएंगे। किसी पेशेंट को हम, किसी मरीज को तड़फने नहीं देंगे। हम बातचीत कर रहे हैं कर्कट अर्बुदा, जिसको हम अंग्रेजी में कैंसर बोलते हैं। त्याचार्य जी, चिंता का विषय बहुत है। आज जड़ी बूटी हमारे साथ रखी हैं और जड़ी बूटियों की बातचीत करेंगे। ये जड़ी बूटी हैं क्या और कैंसर कैसे ठीक हो पाता है। आपकी किडनी जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आप 10-10, 15-15 डायलिसिस करवा रहे हैं, वो भी चुटकियों में ठीक होती है। 3 प्रकार से रोगी आज विचलित हैं। कहाँ जाएं, कौन सही है और कहाँ कम पैसे में और अच्छा इलाज है। आप लोग कैंसर के नाम पे यदि कोई भी एक चिकित्सालय, कोई भी एक वैद्य, कोई भी एक डॉक्टर यदि आपकी गारंटी लेता हो कि मैं ठीक कर सकता हूँ, तो उससे 10 गुना ज़्यादा गारंटी मानव सेवा संस्थान ले लेगा। आराम सिर्फ 20 दिन की दवाई दूंगा यहाँ से, और उस 20 दिन की दवाई में 21वें दिन अपना कैंसर मार्कर की जांच करवा लेना। और अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। जो कहते हैं बार बार क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है संस्थान के, तो ध्यान से सुन लो सभी। कैंसर के ये वो रिजल्ट हैं जो आप सुनना चाहते हो। जो रोगी कह रहा था कि मैं 4 पाई पे लैट्रिन बाथरूम थी मेरी, वो पेशेंट खुद चल के आई और उठ बैठ के दिखाया यहाँ पे लाइव, तो इससे बड़ा रिजल्ट नहीं हो सकता। दूसरा रोगी जो व्हीलचेयर पे था जींद से, वो रोगी खुद चल के आया मात्र 20 दिन के बाद, इससे बड़ा रिजल्ट नहीं हो सकता। इसका बच्चा मात्र 3.5 साल का, और 3.5 साल के बच्चे को झाड़ा लगा के बोल दिया सारी दवाइयाँ फेंक देना अब, और सिर्फ भरोसा रखो। और उस भरोसे ने आज इसको, बच्चे को मरने पे मजबूर कर दिया। ना बच्चे में आज खून था ना पानी था, ये हालत थी जब यहाँ पे आया। आपकी मंद बुद्धि का फायदा उठाया जाता है। कैसे? ब्रेन वॉश करके। बार बार एक चीज़ दिखाई जाएगी कि मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, लेकिन आप गलती खा जाते हो कहाँ पे? लोगों की भीड़ देख के बेकार में। वहाँ पे बोले कि कुछ लगता ही नहीं है, वहाँ पे तो फ्री में हो रहा है, लेकिन वो फ्री में नहीं हो रहा। वहाँ पे इतना ले लिया जाता है भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करके कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं, वही आपके जाने पहचाने विश्व प्रसिद्ध आचार्य शिव प्रकाश जी के पास। और आचार्य जी से हम मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पिछले 2 साल से आचार्य जी के साथ हम भी मुहिम में शामिल हैं। और आचार्य जी का एक सपना था, क्योंकि भारत में आज भी गली कोपचा चौराहे पे छोटे छोटे गांव में लोग बगैर दवाई के मर जाते हैं, दवाई समय पे नहीं मिल पाती। इन्होंने एक संकल्प लिया था, एक सपना सजोया था कि हर घर तक हम आयुर्वेद, प्योर ऑर्गेनिक आयुर्वेद दवाई हर घर तक पहुंचाएंगे। किसी पेशेंट को हम, किसी मरीज को तड़फने नहीं देंगे, बगैर दवाई के मरने नहीं देंगे। और वो मुहिम कहीं ना कहीं अब सफल भी दिखाई दे रही है। हम बातचीत कर रहे हैं कर्कट अर्बुदा, जिसको हम अंग्रेजी में कैंसर बोलते हैं, लेकिन शुद्ध जो हम उसका अगर नाम लेते हैं कैंसर का, तो कर्कट अर्बुदा बोला जाता है, और अंग्रेजी में कैंसर। पूरे भारत के अलावा विदेशों से भी यहाँ पेशेंट आते हैं। और आचार्य जी कौन सी जादू की झप्पी देते हैं, ये तो आचार्य जी जाने। आज हम समय आज मरीजों को देखने का नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा समय हमें नहीं लिया, क्योंकि आचार्य जी दवाई बनाने में व्यस्त रहते हैं। क्योंकि काफ़ी आप जैसे लोग आते हैं देशों विदेशों से, उनको दवाई भी देनी पड़ती है आचार्य जी को। तो दवाई आपके पेट में जाती है तो आचार्य जी खुद अपनी देख रेख में तैयार करवाते हैं। अब ये जड़ी बूटियाँ देख लीजिए, और इसके साथ साथ पीछे मशीनें देख लीजिए, इस साइड में ये दवाइयाँ बन रही है देख लीजिए। कैमरे के पीछे की बातचीत करें, बहुत बोरे वगैरह भरे पड़े हैं, और वहाँ भी दवाइयाँ बन रही हैं अंदर भी।
वहाँ भी बिजली की मशीनें, सिलेंडर की मशीनें वगैरह वगैरह चलती रहती हैं। और ये आचार्य जी, शिव प्रकाश जी, मेरे पास शब्द नहीं है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनसे बातचीत करके। शायद ही किसी की दुआ थोड़ी सी हमारे भी काम आ जाए, किसी का बंदा ठीक हो जाए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ टूर। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय श्री श्याम। आचार्य जी, हम बातचीत करें कर्कट अर्बुदा, जिसको हम कैंसर कहते हैं अंग्रेजी में। आज आप जान पहचान के मोहताज नहीं हैं। और आचार्य जी, सबसे अच्छी आपकी शैली ये लगती है, घुमा फिरा के बात नहीं करते। मतलब शब्दों का लच्छेदार जो शब्द होते हैं ना, वो शब्दों का प्रयोग आप सीधा स्टिक करते हैं। और बाकी जो आयुर्वेद में बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, वो शब्दों के जाल में मरीज को फंसाते हैं और जब ठग करते हैं। अब आयुर्वेद की बातचीत करें, कहते थे कि एलोपैथिक में डॉक्टर लूट रहे हैं, एलोपैथिक में पता नहीं लोग मर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। तो सब आयुर्वेदा में भी तो वही चल रहा है। कोई शब्दों में माइंड वॉश करता है, कोई मरीजों को गुमराह करता है जड़ी बूटी आयुर्वेद को, और वो कहीं ना कहीं किस पे भरोसा करे। आपको भी बड़ी चिंता सता रही होगी इस बात को लेकर। आप जैसे जो अच्छे आयुर्वेदा के जो लोग बैठे हैं पूरे भारत में, कहीं ना कहीं वो चिंतित हैं। शिव प्रकाश जैसे जो वैद्य है वो, और चिंता भी इनको स्वाभाविक है, क्योंकि जो पेशेंट है वो किस पे भरोसा करें। वो कहते हैं एक भैंस जो भैंसों को गारा लपेट देती है, तो साहब जो पेशेंट है, जो दवाइयाँ लेते हैं, वो सब जगह से ठग ठग के फिर आचार्य जी के पास आते हैं और ये ठीक भी कर देते हैं। आचार्य जी, चिंता का विषय बहुत है। आज जड़ी बूटी हमारे साथ रखी हैं और जड़ी बूटियों की बातचीत करेंगे। ये जड़ी बूटी हैं क्या और कैंसर कैसे ठीक हो पाता है। आपकी किडनी जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आप 10-10, 15-15 डायलिसिस करवा रहे हैं, वो भी चुटकियों में ठीक होती है। ये ऐसे कैसे हो रहा है संभव। आप किसी की लच्छेदार बातों में मत फंसिए, आप किसी के माइंड वॉश में मत आइए। जो अच्छा वैद्य है, जो अच्छा आचार्य है, उसको परखिए, समझिए और दवाई वहीं से लीजिए आप। क्योंकि बड़ी बड़ी बातों में लच्छेदार फंसना मूर्खता है आप लोगों की। आचार्य जी, क्या कहेंगे। देखिए, जैसा आपने अभी जिक्र किया, और ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं, विचलित आज। सबसे पहली बात, आयुर्वेद का एक परम लक्ष्य है कि घर में ही औषधियाँ तैयार हो जाएं। पहला, कहीं भटकना ही ना पड़े। दूसरा, भटकें तो कुछ ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हमारा समाधान हो जाए। तीसरी बात उठ के आती है, हम वहाँ गए, हमें ठग लिया, परेशान हो गए। 3 प्रकार से रोगी आज विचलित हैं। कहाँ जाएं, कौन सही है और कहाँ कम पैसे में और अच्छा इलाज है, ये 3 बातें हैं। अब रोगी इसी के चक्कर में गोल गोल घूमता रहता है। कारण क्या? कारण सबसे बड़ा इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब चीज़ें। अब इन चीज़ों में अच्छे लोग भी हैं, इन्हीं चीज़ों में बुरे लोग भी हैं। ये अब आपको निर्णय लेना है कि हम अच्छाई की तरफ जाएं या बुराई की तरफ मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। बोले सर, इसमें डिफरेंस कैसे पता चले, इसमें अंतर कैसा पता चले, क्यों सब बोलने में तो आज सब अच्छे हैं। आचार्य जी, एक बात तो रोकना चाहूँगा। आपने कहा, एक बात निकल के आई अभी, सोशल मीडिया का जमाना है। आचार्य जी ने बहुत गहरी बात बोली है, सोच समझ के। और साहब इस पे कुछ भी अब साहब गूंगा बहरा भी बोलने लगता है सोशल मीडिया पे तो साहब। और साहब सोशल मीडिया पर तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। सोशल मीडिया की बहुत गहरी बात बोली है। वो जो आचार्य, जो वैद्याचार्य 50-50 सोशल मीडिया पे यूट्यूबरों को बुला के और ऐड करवाते हैं साहब, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से वो अपना प्रचार कर रहे हैं ज़बरदस्ती। दे मार आपके घर तक पहुंचा रहे हैं वो चीज़, और वो चीज़ सही नहीं है तो भी आप उसको देख रहे हो और मूर्ख होकर उनके पास जा रहे हैं। सब पैसे में अपनी ऐड चलवा रहे हैं वो लोग। लेकिन हम आपकी बातचीत करें, आचार्य जी के साथ मैं 2 साल से अकेला हूँ आचार्य जी के साथ। और ना आचार्य जी किसी को बुलाते हैं, ना आचार्य जी कोई प्रमोशन करवाते हैं। आचार्य जी सिर्फ वो भी हम समय लेके इनके पास आ जाते हैं, ये हमसे बंधे हुए हैं, लगे हुए हैं, हमारे मित्र लगा लीजिए। या आचार्य जी बड़े अच्छे सुलझे हुए वैद्य हैं। और हमारा मकसद भी इतना होता है घर तक बात पहुँचे, जिसका कोई सदस्य मरने वाला है, ये इतनी खतरनाक बीमारी लगी हुई है, वो उसके घर तक। अब ध्यान से सुन लो भाई, जितने भी कैंसर हो गया आज इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा एक एक लाइन से लिख लो। आप लोग कैंसर के नाम पे यदि कोई भी एक चिकित्सालय,
कोई भी एक वैद्य, कोई भी एक डॉक्टर यदि आपकी गारंटी लेता हो कि मैं ठीक कर सकता हूँ, तो उससे 10 गुना ज़्यादा गारंटी मानव सेवा संस्थान ले लेगा। कितनी? 10 गुना ज़्यादा। दूसरी बात, जड़ी बूटियाँ शायद इनसे बाहर कोई नहीं है। जो हमारे पास आश्रम में जो जड़ी बूटियों का संग्रहालय है, शायद उनसे बाहर कोई जड़ी बूटी नहीं है। अब तीसरी बात क्या कहते हैं हम, इलाज में पैसे की लागत को लेके शायद यहाँ से सस्ता भी कोई नहीं है। कारण क्या है? हमारी बोतल्स का साइज़ देखो पहले तो, ये बोतल का साइज़ है। दूसरा बेटा एक छोटी बोतल और दिखाओ, वो भी लाइव दिखाएंगे आपको, क्योंकि जो लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, आज की दुनिया ऐसी है, झूठा होगा ज़्यादा चिल्लाएगा, और शांत इंसान आराम से काम करते चले जाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य किसी से कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन अपने आप से ही है कि यदि मैं सही हूँ तो फिर मैं बेस्ट हूँ, और मैं सही चलने के रास्ते पे हूँ हमेशा। ये बोतल है जो आप लोगों को अक्सर दी जाती है कहीं से भी। अब ये बोतल सिर्फ 15 दिन की दवाई बताई जाती है, एक एक ढक्कन करके। हम किसी भी हमारे रोगी से पूछ लेना, 2-2 ढक्कन दे रहे हैं। ये इससे कितनी बड़ी है? 450-500 ml की है ये बोतल। अब ये जाती है 2-2 ढक्कन की मात्रा। इसके कंपेयर में कितने दिन की हो गई? ये 200 ml की है, ये 450 ml की है। इसको तो 20 दिन में ख़त्म करवाते हैं हम रोगी से, और ये चलती है 15 दिन छोटी बोतल होके। और पैसे कितने लेते हैं इसके? 12 से 13 हज़ार रुपये इन दवाइयों के, और इनकी दवाई की कीमत 10 से 12 हज़ार रुपये, जो इससे शायद आपके सामने कंपेयर करके देख लेना, डबल के बराबर है, और डबल से भी कहें तो ज़्यादा ही है। और अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। जो कहते हैं बार बार क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है संस्थान के, तो ध्यान से सुन लो सभी। कैंसर के ये वो रिजल्ट हैं जो आप सुनना चाहते हो। आप सुनना चाहते हो का मतलब क्या? किस तरह आराम चाहते हैं। आराम सिर्फ 20 दिन की दवाई दूंगा यहाँ से, और उस 20 दिन की दवाई में 21वें दिन अपना कैंसर मार्कर की जांच करवा लेना। ये बहुत बड़ी बात है। हम ये नहीं कहते हमारे पास लगातार आप आते रहें 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल। सिर्फ 20 दिन से लेकर 40 दिन आप अपने जो रिजल्ट है, क्यों हमने बहुत बड़ी मात्रा में रिजल्ट जो ना आजमा के देखे हैं। जो रोगी कह रहा था कि मैं 4 पाई पे लैट्रिन बाथरूम थी मेरी, वो पेशेंट खुद चल के आई और उठ बैठ के दिखाया यहाँ पे लाइव, तो इससे बड़ा रिजल्ट नहीं हो सकता। दूसरा रोगी जो व्हीलचेयर पे था जींद से, वो रोगी खुद चल के आया मात्र 20 दिन के बाद, इससे बड़ा रिजल्ट नहीं हो सकता। तीसरी बात कहता हूँ, अब इस बात को बोल दिया जाता है, यदि यही बात किसी धाम में बैठ के बोल दी जाए तो वो चमत्कार से जोड़ दिया जाता है वही शब्द, कि बाबा का लाइव चमत्कार, और उस चमत्कार के पीछे आज लाखों की भीड़ है। समझना इस बात को ध्यान से। लेकिन साइंस, मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इन तीनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कभी समझना चाहो तो मेरे पास लाइव आके आप लोग बैठ के बातचीत करना कि सर ये क्या चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा, उसका आंसर मैं दूंगा कि कैसे ठीक होते हैं चमत्कार और कैसे किए जाते हैं चमत्कार। क्योंकि आपकी मंद बुद्धि का फायदा उठाया जाता है। कैसे? ब्रेन वॉश करके। बार बार एक चीज़ दिखाई जाएगी कि मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है। ध्यान से सुनना एक बात, हमने लाइव रिपोर्ट्स में दिखाता हूँ आपको एक रोगी की जो 65 साल के आसपास की उम्र रखती है माता जी। ये उनका आधार कार्ड है। आजकल आधार कार्ड नंबर से भी पूरा एड्रेस निकल जाता है आपके सामने। ये आधार कार्ड है। अब हम बात करते हैं माता जी की प्रैक्टिकल रिपोर्ट की, पेट स्कैन की रिपोर्ट। ये ओपिनियन ही काफ़ी है, आप इसमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना एक अक्सर, उसके बाद हटाऊंगा मैं इसको। बिल्कुल पेट स्कैन आधारित माता जी बिल्कुल नॉर्मल है। और यदि कोई कहे कि इनका कीमो रेडियो, तो इस दौरान बिल्कुल भी कीमो रेडियो नहीं हुआ है इनका। आप यहाँ पे आकर के देख लेना, मिल लेना हमसे, इसका नंबर भी दे देंगे रोगी का। अब इसके बाद बात करते हैं, जब 65-68 साल की महिला, फूड पाइप का कैंसर है इसको, पानी भी पीना मुश्किल था, आज खाना खा रही है ये, एक एक बूंद के लिए जो तरस रही थी। तो मेरे लिए इससे बड़ा रिजल्ट हो नहीं सकता। अब एक आगे और बात करते हैं, जो चमत्कारों की बात करते हैं कि उस धाम में ये चमत्कार, उसमें ये चमत्कार। तो हमने लाइव एक वीडियो और बनाया जिसमें साफ साफ ये दिखाया गया कि पेशेंट की क्या हालत हो गई थी। बच्चा बिल्कुल मरने पे आ गया, जिसको जवाब दे दिया अंत में और बोल दिया गया कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये पेशेंट है, इसका बच्चा मात्र 3.5 साल का, और 3.5 साल के बच्चे को झाड़ा लगा के बोल दिया सारी दवाइयाँ फेंक देना अब, और सिर्फ भरोसा रखो।
और उस भरोसे ने आज इसको बच्चे को मरने पे मजबूर कर दिया। ना बच्चे में आज खून था ना पानी था, ये हालत थी जब यहाँ पे आया। तो मेरा सीधा सीधा लक्ष्य है, कोई भी एक रोगी को ठीक करके दिखा दे जो मैं भेजूंगा, हम उसके गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग भोले हैं। एक बात आ जाती है मरता क्या न करता, दूसरी उनके लिए बात आ जाती है जो ये सोचते हैं अब तो मिट्टी है, जब भगवान ने नहीं सुनी तो कौन सुनेगा। यहाँ पे लाइव देखें आप, अखंड ज्योत 24 घंटे जलती रहती, कभी भी आप आके देख लेना। यदि कोई भगवानों को मानता है, 24 घंटे अखंड ज्योत है, रात को 2 बजे भी आओगे तो ज्योत जलती मिलेगी। अभी की बात नहीं कर रहा, तो इससे बड़ी ऊर्जा क्या होगी, समझ के चले। लेकिन आप गलती खा जाते हो कहाँ पे, लोगों की भीड़ देख के बेकार में। वहाँ पे बोले कि कुछ लगता ही नहीं है, वहाँ पे तो फ्री में हो रहा है, लेकिन वो फ्री में नहीं हो रहा। वहाँ पे इतना ले लिया जाता है भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करके कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं हम अपने आश्रम की, छोड़ो ये आपका निर्णय, आप कहीं भी जाएं क्या करें हमें नहीं पता, हम अपना रिजल्ट की बात करते हैं कि आश्रम ने क्या दिया। शिव प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, आचार्य जी, और विश्व प्रसिद्ध हैं और आश्रम छोड़ के जाते नहीं हैं। नहीं तो साहब विदेशों में रोज़ कहीं भी ये ट्रैवल कर सकते हैं, विदेशों से बड़े बड़े ऑफ़र भी आए हुए हैं, वहाँ पे जाके दवाई दे के आ सकते हैं, मोटा पैसा कमा सकते हैं। एक ट्रिप का इनको 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए मिल रहा है, वहाँ से जाके पैसा अच्छा भी ले सकते हैं। ये आना जाना ट्रैवल करना अगले का विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रियों में, लेकिन जाते कहीं नहीं हैं। आचार्य जी अक्सर मैं कई बार कहता हूँ वो 1-2 ट्रिप कर ले आचार्य जी, कर लिया करो। ये नहीं बोले विदेशों से काफ़ी ऑफ़र हैं, लोग बुलाते हैं, ये जाते नहीं है। लेकिन यहाँ देश विदेश से रोगी आते हैं, ठीक होके भी चले जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आचार्य जी ने कहा है पहले देखिए सोचिए परखिए, झाड़ फूक से कुछ होता नहीं है, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। और जो वैद्याचार्य बने बैठे हैं, जो आचार्य जी की यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये देख लेते हैं, जो हम खबरें बनाते हैं और उसको देख के वो वैद्य बन जाते हैं, और वो फिर उनके पच्चलों पे चल के लोगों को गुमराह करते हैं, और उसके साथ वो दवाई बेच बेच के वो अरबपति खरबपति बन जाते हैं। लेकिन आचार्य जी कल भी यहीं थे और आज भी यहीं थे, कोई ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया आचार्य जी आज तक, ये सच्चाई है। नहीं तो साहब 1.5-2 साल में तो लोग अरबपति खरबपति बन के पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। आचार्य जी मैं फिर कहता हूँ बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, मैंने बड़े नज़दीक से देखा इनको, और इनका मकसद कहीं ना कहीं ये की था कि हर घर तक हम दवाई पहुँचाएँ, और वो मकसद साबित भी हो रहा है। टांग खचाई अक्सर रहती है, धमकियाँ मिलती हैं आचार्य जी को वगैरह वगैरह, बहुत मतलब मुश्किलों से आचार्य जी कहीं ना कहीं रोगियों को देख पाते हैं। सारे दिन सारी रात 3-3 बजे तक यहाँ काम करते हैं ये, इसलिए छाती ठोक के आचार्य जी अक्सर कहते हैं कि यहाँ जो रोगी आता है वो ठीक हो जाता है। तो आचार्य जी के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि बदवाना जो बाडा विधानसभा क्षेत्र में आता है और हरियाणा राज्य चरखी दादरी ज़िले में है ये, और मानव जन सेवा आश्रम है, और आश्रम आज देश के कोने कोने में प्रसिद्ध है। और आप यहाँ आँख मीच के आ जाते हैं, संडे को रसोई का भोजन का पूरा प्रबंध रहता है, आपको कुछ लेके साथ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पानी ठंडा, रुकने की अच्छी व्यवस्था कर रखी है आचार्य जी ने। यहाँ ऐसा नहीं है कि धूप में बैठा दिए, पानी की व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ बैठे हैं तो आपको पता है बगैर सोचे समझे आप कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ वो रोगी ठीक हुए हैं, कीड़े पड़े सड़े हुए, आप 2 मिनट उनके नज़दीक नहीं खड़े हो सकते, वो रोगी भी यहाँ से ठीक होके गए हैं, जिनकी जीभ बिल्कुल कट चुकी थी, छोटी सी जीभ बाकी रह गई थी 60 साल के बुजुर्ग की, आज वो रोगी भी यहाँ से ठीक होके चले गए हैं, पूरी जीभ भी उनकी आ गई है। ऐसे ऐसे रोगी ठीक हुए हैं। तो आचार्य जी के बारे में आपकी क्या राय है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।